है? अच्छा 5,000 दादा, फिर तुम है 5,000 का फाइन है तुम्हारे, फिर 2-3 बार हाथ लगा लिया करो। है सुशल तेरे, हाँ तो जिस दिन सिलेक्शन होना वहाँ ऐसे लगा के जाना 4-5 लगाओ लगाओ लगाओ, ठीक है सिलेक्शन लेके आ। कहाँ गए रहो, उठा दिया, हालात जज्बात दोनों बदल दिया। चलो ठीक है अपन दोबारा पढ़ेंगे, आ जाओ है ना, दोबारा पढ़ेंगे लिखवाएंगे ना, लिखा नहीं ना आपने? हाँ इधर देखो इधर पीछे, बढ़िया कोई लिखा आपने, लिख लिया क्या उसका फॉर्मूला? नहीं लिखा, चलो ठीक है अब पढ़ेंगे। नहीं लिखा, लड़कियों ने लिखा, वेरी गुड ईमानदार हो आप। लड़कों ने किसने लिखा? अरे वो फॉर्मूला WR बराबर IR लिख लिया, हाँ WR बराबर IR है। अरे गेंडे, 50,000 का फाइन होना चाहिए। IR प्लस क्या हो गया, ER प्लस क्या हो गया S, ये पहले क्लास में बताया मैंने आपको। और IR बराबर क्या होता है, WR बराबर क्या हो गया, माइनस क्या हो गया ER प्लस क्या हो गया S, ठीक है। और एक क्या बताया मैंने, बताओ IWR, इस बात करते हैं WR, इस बात करते हैं WR बराबर क्या होगा बताओ, क्या होता है ET प्लस क्या हो गया WSO प्लस क्या हो गया WL। अब इसका एक एक पढ़ेंगे भाई क्या मतलब होता है इसका। तो सबसे पहले क्या होता है IR का मतलब जानते हो, WR का मतलब जानते हो, ER मतलब क्या होता है प्रभावी वर्षा, इसकी बात करते हैं प्रभावी वर्षा, प्रभावी वर्षा। नेक्स्ट बताओ S मतलब क्या हो गया, मृदा में उपस्थित, मृदा में नमी की मात्रा, नमी की मात्रा, ठीक है, जो नमक वगैरह में रहती है उसकी बात करते हैं। और बताओ ET का मतलब क्या होता है, क्या होता है वाष्पो, वाष्पो वाष्पीकरण, वाष्पो वाष्पीकरण, ठीक है। और यहां पर कौन सा बताओ ET, WS मतलब क्या होता है WSO, विशेष कार्यों की आवश्यक जल की मात्रा, विशेष कार्यों के लिए के लिए के लिए आवश्यक जल की मात्रा, आवश्यक जल की मात्रा, आवश्यक जल की मात्रा, ठीक है। और बताओ WL का मतलब क्या होता है पानी का नुकसान, जल का नुकसान, जल का नुकसान, ठीक है क्या है जल का नुकसान। मैंने सुपरवाइजर में लिखवाया था और वहां पर हिंदी में लिखा है मैंने, क्या लिखा बताओ IR बराबर लिखा है, तो यहाँ पर ET बराबर क्या होगा विशेष कार्यों में आवश्यक जल की मात्रा, इसके बाद बताओ विशेष कार्यों में आवश्यक जल की मात्रा, आवश्यक जल की मात्रा, आवश्यक जल की मात्रा, बात हुई है ना, आवश्यक जल की मात्रा प्लस क्या होता हो जल का क्या हो गया नुकसान, जल का क्या हो गया नुकसान, जल का नुकसान, समझ गए ना, बात वही है इसमें। तो मैंने आपको हिंदी में लिखाया था, पिछले बार नोट्स देख लेना, हिंदी में लिखाया था ET प्लस क्या होता है विशेष कार्य में आवश्यक जल की मात्रा प्लस क्या हो गया जल का नुकसान, लेकिन जेट में क्या दे दिया उन्होंने ऐसे लिख के दे दिया, इतना तो थोड़ा मालूम होना चाहिए। और मैंने ये बोला था मेरी क्लास देख लेना पहले वाले, मैंने कहा ध्यान रखना इसमें एक ही चीज का फर्क पड़ेगा, वो प्लस माइनस का, इसका आएगा तो उस एक ही ऑप्शन में था जिसमें प्लस प्लस थे, बाकी किसी में माइनस माइनस था, किसी में भाग था। मैंने ये बोला था हमेशा WR में क्या था प्लस प्लस आता है, क्या होता है बस इसमें याद रखना। और IR में क्या होगा WR माइनस क्या हो गया ER प्लस क्या हो गया S, ER प्लस क्या हो गया S, IR बराबर WR माइनस क्या हो गया ER प्लस क्या हो गया S, समझ में आया नहीं बताओ। तो यहाँ पर कौन सा हो गया WR हो गया IR हो गया WR हो गया, कौन सा हो गया WR, ये इसके फॉर्मूला है। WR बराबर क्या हो गया IR प्लस क्या हो गया ER प्लस क्या हो गया S, IR बराबर क्या हो गया WR माइनस ER प्लस क्या हो गया S, और WR बराबर क्या हो गया ET प्लस WSO प्लस वाटर लॉसेस, है ना। इसको हिंदी में लिखेंगे ET बराबर क्या हो विशेष कार्यों में जल की आवश्यकता, मतलब जैसे मान लो अपन सिंचाई के लिए कर रहे हैं, किसी लिए कर रहे हैं, जैसे गेहूं में कितना देंगे सरसों पे, एक विशेष कार्यों के लिए, प्लस क्या हो गया जल का नुकसान। फॉर्मूला पूछते हैं डायरेक्टली पूछ सकते हैं इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं, लेकिन याद रखना ओनली साइन का याद रखना, WR में क्या होता है प्लस प्लस होते हैं, IR में माइनस बाद में क्या होगा प्लस होगा, बाकी हमेशा WR में क्या प्लस प्लस से क्या आएगा, कर लोगे आप इसमें।
अब बात करते हैं प्रभावी वर्षा। किसकी बात करते हैं कि सर प्रभावी वर्षा क्या होती है? किसकी बात करें अपन? प्रभावी वर्षा। कि प्रभावी वर्षा क्या होती है, और इसको बोलते हैं ईआर। ईआर का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव रेनफॉल। प्रभावी वर्षा का मतलब क्या होता है? वह वर्षा का पानी जो पौधे की कंजप्टिव उपयोग में काम आए। इसमें बताओ कंजप्टिव, कंजप्टिव उपयोग में आए। क्या बताओ? कंजप्ट। प्रभावी वर्षा क्या होती है बताओ? वर्षा का वह पानी जो कि किसमें काम आए बताओ? कंजप्टिव। कंजप्टिव का मतलब क्या होता है? ईटी प्लस क्या हो गया? उपापचयी क्रियाओं में उपयोग पानी। बताओ होता कि नहीं होता है? ये तो कितना होता है? 99%। ये क्या होता है? 1%। प्रभावी वर्षा का मतलब क्या होता है? प्रभावी वर्षा का मतलब क्या होता है? वर्षा का वह पानी जो पौधा अपने कंजप्टिव उपयोग में करे। कि ऐसा जिस मान लो बारिश आ रही, लगातार बारिश आ रही है, लगातार बारिश आ रही है, पौधा लेगा क्या उसको? पानी बहेगा, पानी भरा रहेगा तो पौधा वैसे नहीं लेगा। मतलब एक धीरे धीरे बारिश आए, 2-3 दिन छोड़ के फिर बारिश आए, 2-3 दिन छोड़ के फिर बारिश, क्या होता है? पौधा उसका उपयोग करेगा। तो बताओ प्रभावी वर्षा कौन से क्षेत्रों में अधिक प्रभावी होगी? शुष्क क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्रों में? शुष्क या आर्द्र? शुष्क क्षेत्रों में। इसमें बताओ शुष्क क्षेत्र में कितनी होती है? 70। आर्द्र में कितनी होता है? 50। शुष्क में कितनी होती है? 70। और आर्द्र में कितनी होती है? 50। सूखे क्षेत्रों में तो सिंपल सी बात है, पानी की मात्रा जो भी पड़ेगा पौधा उसको लेगा। लेकिन जहां पर पानी भरा रहेगा तो वैसे पानी ऑलरेडी उसको पौधे को मिल रहा है, तो ठीक है, मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा तो क्या हो गया? ठीक है। तो उसमें कितना होता है? 50%। समझ आएंगे बताओ आपको? प्रभाव वर्षा क्या होती है? वर्षा का वह जल जो कि पौधा किसमें उपयोग करे? कंजप्टिव। याद रखना, फॉर्मूले रख लेना है, ये फॉर्मूले रख लेना। बराबर, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो जलमांग हर फसल को क्या होता है? प्रभावित करता है। तो जलमांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताओ? पहले जलमांग क्या होती है बताओ? जलमांग क्या होती है? जलमांग क्या होती है? मैंने क्या बोला? पहले समझो उसको। जलमांग क्या होती है? फसल को मतलब पौधे को जीवन काल में आवश्यक पानी की, तो गेहूं की फसल को आवश्यक पानी की मात्रा। सही बात है कि नहीं? तो क्या जलमांग को क्या जलवायु प्रभावित करेगा? क्या करेगा? नहीं करेगा? करेगा। वैसा हो सकता है वर्षा प्रभावित करे, हो सकता है तापमान करे, हो सकता है उसका आर्द्रता करे। क्या करे? इसकी आर्द्रता। क्या क्या करे बताओ? वर्षा, तापमान और, सही बात है, वर्षा भी कर सकता है, तापमान भी कर सकता है और आर्द्रता। सही बात है, गलत बात है? भाई वर्षा ज्यादा होगी तो जलमांग क्या होगी? कम हो जाएगी उसकी पौधे की। तापमान ज्यादा बढ़ा तो जलमांग बढ़ जाएगी। तापमान से पानी का क्या होगा? नुकसान होगा। ईटी क्या होगी? ज्यादा होगी। ईटी ज्यादा होगी, क्या पानी का नुकसान क्या होगा? ज्यादा पानी की जलमांग क्या होगी? बढ़ेगी। क्या आर्द्रता करेगी? क्या आर्द्रता पड़ेगी तो आर्द्रता से क्या होगा? जो पत्तियों में ऊपर से रंध्र क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। तो जलमांग भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अधिक आर्द्रता होने पर पानी की जलमांग क्या हो जाती है? कम हो, क्योंकि वैसे पानी उड़ेगा भी नहीं, तापमान बढ़ेगा नहीं। तापमान नहीं बढ़ेगा तो पानी उड़ेगा ही नहीं, क्योंकि आर्द्रता के कारण तापमान क्या हो रहा है? कम। करेगा कि नहीं करेगा? कोई भी आपके मन से कारक बना दो आपको जो आपको याद, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो। दूसरा कौन सा बताओ? मृदा। क्या मृदा प्रभावित करेगी? क्या क्या मृदा प्रभावित करेगी? क्या बताओ कैसे? मृदा जलमांग प्रभावित करेगी? कैसे करेगी बताओ आप? जैसे मान लो जलमांग का मतलब पौधे से क्या होता है? बुआई से लेकर, अब मान लो रेतीली मात्रा, रेतीली की ज्यादा जलमांग होती है, ये फिर काली मृदा की। रेतीली ज्यादा होगी, क्यों? पानी का नुकसान ज्यादा होगा। रेतीली पानी दिया मान लो अपने, और पानी क्या हो गया? नुकसान चला गया। काली मृदा में जलदार तक है तो सूक्ष्म रंध्र रहेगा ऊपर, तो क्या होगा? क्या होगा? हमेशा जलमांग क्या होगी? कम। इसलिए रेतीली मृदा जलमांग क्या होगी? ज्यादा। और काली मृदा क्या होती है? कम। सही बात है, गलत बात है? रेतीली मृदा की और काली मृदा की। क्या इसमें फसल करेगी कि नहीं करेगी? करेगी कि नहीं करेगी बताओ? करेगी, सिंपल सी बात है। किसी फसल को ज्यादा कम चाहिए, किसी को ज्यादा चाहिए। धान की जलमांग क्या होती है? ज्यादा होती है, पानी बढ़ा रहता है। गेहूं की क्या होगी? कम होगी। मैं बोलूं खाद्यान्न फसलों की क्या होगी? ज्यादा होगी। और दलहनी की क्या होगी? कम। दलहनी में क्या होती है? चने की ज्यादा होगी, गेहूं की, गेहूं की, सिंपल सी बात है। बाजरे की ज्यादा होगी, या फिर जौ की ज्यादा होगी, जौ की ज्यादा होगी। मैं गेहूं में ज्यादा, जौ की ज्यादा है, गेहूं की इसकी ज्यादा होगी। गेहूं में ज्यादा पानी देते हैं ना, पर तो जो मिलेगा वो कम पानी देते, गेहूं में क्या देते हैं? ज्यादा। क्लियर आपने बताओ? 50 कारक बता सकते हो आपके साथ, बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इतना समझ में आया नहीं? बताओ आप अपने कौन सा भाई अपने को माइंड में रखते? जलमांग क्या होती है? फसल की बुआई से लेकर कटाई तक आवश्यक पानी की मात्रा। अब अपने को बताओ, अब मन में जो कर लो आप, क्या उसमें आप छोटा सा कारक ले लो, क्या किस्म करेगी? क्या करेगी? नहीं सुनते आप? सूखा प्रतिरोधी किस्म। इसके बाद सूखा सहन करने वाली, कम पानी चाहिए, और जिसको ज्यादा चाहिए उसमें ज्यादा चाहिए। बुआई का समय करेगा कि नहीं करेगा? भाई एक तो आपने समय से बुआई कर दिया तो पानी की मात्रा ज्यादा लगी, एक आपने देरी से बुआई की, पानी की मात्रा क्या करेगी? कम चाहिए। आपने जल्दी बुआई की तो पानी की मात्रा क्या चाहिए? ज्यादा। मतलब आप 50 कारक बता सकते हो। और आजकल का ध्यान रखना, पेपर में मैं दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आप रेगुलर क्लास लेते हो, जो कॉन्सेप्ट समझता ना वो सही करेंगे। मैं सही बोल रहा हूँ आपको। पिछले सुपरवाइजर में आए थे 2 क्वेश्चन। कौन से आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे कि सर कौन सा? एक तो धान का, दूसरा मक्का का।
धान और पूछा था, बताओ धान में सही क्रम क्या है, समय का सही क्रम। पहले क्या करते हैं, पौध लगाते हैं, फिर उसमें टिलरिंग आती है, ऐसे सिंपल सिंपल पूछ लिए, जीवन काल का ही पूछ लिया, फसल की बुआई से लेकर कटाई तक का समय पूछ लिया। ऐसा पहले धान में बताओ क्या करते हैं, पहले नर्सरी बनाते हैं ना भाई, नर्सरी के बाद क्या करते हैं, पौधरोपण करते हैं, पौधरोपण करते हैं, उसकी टिलरिंग आती है, फिर क्या होती है, वो परिपक्व होता है। ऐसे सीक्वेंस पूछ लिए, तो ये तो बेसिक है ना भाई। इसमें तो अपना जब धान पढ़ाया था, मैंने बोला था आपको कि धान में नर्सरी बनाई जाती है, तो नर्सरी बनाई जाती है भाई बुआई से पहले, तो नर्सरी बना के क्या करेंगे। और मक्का में क्या आया था, टेसलिंग और सिल्किंग के बारे में, पहले पौधरोपण करेंगे, फिर टेसल आएगा, सिल्किंग, ये सीक्वेंस, ये तो कॉमन चीज है कि नहीं होता हो। तो कॉमन चीज जब आती है जब आप रेगुलर क्लास लेते हैं, समझ में आया नहीं हो। मैं आपको बोलूं, प्रभावित करने वाला कारक आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए, उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जलमांग क्या होता है। समझ में आ गया जलमांग क्या होता है, फसल की बुआई से लेकर कटाई। अब सभी फसलों की जलमांग क्या होगी, अलग अलग होगी, सिंपल सी बात है, सही बात है नहीं बताओ। तो बात करते हैं, एक तरफ तो फसल हो गया और दूसरी तरफ क्या, जलमांग, किसकी बात करेंगे, जलमांग, जलमांग की बात करते हैं, फसल और जलमांग। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी धान की, धान की कितनी होती है बताओ, 1500 से 2500, 1500 से कितना हो गया, 2500 है, सही बात है कि नहीं बताओ। नेक्स्ट बात होकर इसकी बताओ, इसकी बात करें गन्ना, किसकी बात करें, गन्ना, गन्ना कितनी है बताओ, कितना हो गया, नहीं नहीं, हाँ इसकी कितनी होगी, 1500 से 2500, कितना होगा, 1500 से 2500, और इसकी कितनी होगी बताओ, कितने हो गए, कितनी हो गई बताओ, 900 से 2500, इसी 1500 से कितना होगा, 2500, इसी 900 से 2500। बताओ कपास की कितनी होगी, कपास कितना हो गया बताओ, कपास की कितनी होगी, 700 से 1300, 700 से कितने हो गए, 1300, सही बात है कि नहीं बताओ। और बताओ किसकी बात, चौथा नंबर किसका है, इसका आलू का, किसकी बात करते हैं, आलू, आलू कितनी होती है, आलू, उसके बाद कितनी, पांच किसकी बात है, मक्का, मक्का, आलू कितना होता है, कितना हो गया, 500 से 800, 500 से कितना हो गया, 800। बताओ मक्का कितनी होती है, 500 से कितना हो गया, 700, 500 से 700 की बात, ठीक है। और बताओ किसकी, बताओ नेक्स्ट 6 नंबर की बात करते हैं, गेहूं, गेहूं ले लो आप, इसका खत्म ही करता हूँ मामला, कितना होता है, 450 से 650। अब मामला घोड़ है आपका, बस यही आता था अपने का, या फिर मक्का, या धान और गन्ना था, इसके अलावा मामला क्या था अपना। अब बोलो, नहीं बोलो आप, बोलो नहीं, तंबाकू बोलो आप, तंबाकू नहीं बोलो ना, ज्वार का बोल रहे हो आप, साथ साथ बोल रहे हो। 400 से कितना हो गया, 600 में, 400 से कितना हो गया, 600। एक ही जिंदगी में आता, वो आता गेहूं। मैं कब से सोच रहा था गेहूं को बाद में लिखाऊंगा, बाद में लिखाऊंगा, लेकिन नहीं, गेहूं, गेहूं, गेहूं ले लो पहले आप। बताओ तंबाकू कौन सा हो गया, ज्वार। अब किसकी बात करें बताओ, मटर, और किसकी बात करते हैं, बाजरा, मटर और बाजरा। और एक इसकी बात करें सरसों, किसकी बात करते हैं, सरसों का, ठीक है। मटर में कितना बताओ, 350 से 550, ठीक है, mm, इसकी बात करें mm। और यहाँ पर कितना बताओ, 300 से कितना हो गया, 450, ठीक है। 150 ऊपर, मतलब 50-60 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो सकता है। सरसों में कितना होगा, 300 से 500 होता है, लेकिन कितने के, 300 से 400 कितना होता है। ये किसी बुक में नहीं है, अपन ने इसको थोड़ा किया क्योंकि राजस्थान में सरसों का पूछ लेते हैं, इसलिए अपन लिखा रहे अंदाज रहे, क्योंकि आजकल ऐसे पूछने लगे, बताओ किस फसल में सबसे अधिक जलमांग की आवश्यकता होती है, तो ये नहीं देते, ऐसे लोकल कर देते तंबाकू, मटर, ज्वार, सरसों, आइडिया रहेगा। सरसों कितना होता है, 400 से 300 कितना होता है, 400 या 300 से लगभग 500 के बीच में जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता क्या होती है, कम होती है। आप जानते हो बाजरा और सरसों में लगभग कम ही थी, देते ही नहीं सारी इसमें। और मटर में क्या होता है, ज्यादा चाहिए, मटर में थोड़ा सा क्या चाहिए, ज्यादा। गेहूं में कितना बताओ, याद रखना, सेंटीमीटर कितना हो गया, 45, कितना हो गया, 45 से 65 सेंटीमीटर, 45 से कितना हो गया, 65 हो गया। समझ में आएगा नहीं बताओ, कर लोगे आप इसमें। एक तरफ फसल, दूसरी क्या हो गया, जलवान, फसल और जलवान। धान में कितना होता है, 900 से 2500, गन्ना में कितना, 1500 से 2500, कपास में कितना हो गया, आलू में कितना हो गया, 560, मक्का में, गेहूं में, तंबाकू, ज्वार में 400 से 600, और मटर में कितना हो गया, 350 से 550, बाजरा में कितना हो गया, और कितना होता है, सरसों में कितना हो गया। एक और कर लो, करना चाहो तो इसमें कौन सा होगा बताओ, चुकंदर, किसकी बात करते हैं, चुकंदर, कितना होता है चुकंदर का, कितना हो गया, 550 से कितना हो गया, 750, 550 से कितना हो गया, 750, कितना हो गया, 750, ठीक है। आवश्यकता किसमें होती है बताओ, गन्ना, किसमें होती है, गन्ना, सर्वाधिक, किसकी बात करते हैं, सर्वाधिक। इनमें सभी में सर्वाधिक किसकी होती है, गन्ना। क्या अपने को सब्जियों में अधिक पानी की मात्रा आवश्यकता होती है, खाद्यान्न फसलों में,
किसमें चाहिए बताओ? सब्जियों में। किसमें चाहिए? सब्जियों में। सर ऐसा क्यों? अरे आप खुद जानते हैं यार, खुद अंदाज लगाओ, सब्जी उत्पादन कौन करता है? जिनके पास खेत में पानी होता है। देखते नहीं देखते? हर कोई किसान सब्जी थोड़ा ना करता है। सबसे पहले सब्जी के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए, क्योंकि बार बार सिंचाई करना पड़ता है। देखते हो आप, टमाटर में कितना करना पड़ता है, बैंगन में कितना करना पड़ता है, मिर्च में कितना करना पड़ता है। करता है कि नहीं करना? करना पड़ता है। किस किस के लगाते हैं भाई मिर्च वगैरह? कितनी बार सिंचाई करते हो? खड़े तो पूछते हैं। अरे कोई बात है, खड़ा हो ना, अपने पूछ रहे, ऐसे कोई थोड़ा ना तो पूछूंगा ऐसा, ऐसा कोई दिक्कत है, अपने पूछ रहे। मैंने बोला ना, अपने को नॉलेज अपने घर से लिंक करो बस सारी चीजें। एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा फायदा क्या है? कोई चीज होती है भाई, अगर तो घर से लिंक किया करो भाई। गेहूं में अपन देते मानते हैं, लेकिन क्या अपन मक्का में देते हैं कितना? क्या अपन जौ में इतना देते हैं क्या? बाजरे में इतना देते हैं क्या? ज्वार में इतना देते हैं क्या? बस अपने धान ही होती है, इसमें क्या होता है? पानी भर खेती की जाती है। ऑल ओवर देखा जाए तो बताओ, अपन जैसे मान लो आपके क्या होता है? टमाटर होते हैं, बैंगन होते हैं, तो बैंगन में कितनी सिंचाई करते हैं? देख लो, 3 दिन बाद में करते हैं। कितने मतलब 3 दिन बाद में? सही बोला, 3 से 5 दिन ही अच्छा दिन, ऐसे डिपेंड करता है मिट्टी कौन सी आपकी, काली या रेतीली? मतलब मिक्स टाइप है ना, दोमट मृदा है, मतलब मिक्स टाइप है। अब देख लो आप, हर 3 से 4 दिन बाद में क्या करना पड़ रहा है? सिंचाई करनी पड़ती है। मतलब आपके सामने एग्जाम्पल है, गेहूं में कभी करते हैं कि 3 से 4 दिन बाद में? अगर 1 महीने का गैप तो होता है। अभी 1 दिन हो गया, 1.5 महीना हो गया, 15 दिन तो जब होता है जब अपने पास मिट्टी क्या हो, खराब, बैठ जाओ गुड। तो अपने बताओ, ज्यादा का मतलब सब्जी उत्पादन में अधिक पानी की आवश्यकता होती है। याद रखना इस चीज को, हमेशा सब्जी वही करता है। कारण क्या होता है कि उसका फ्रूट्स क्या होता है, उसमें क्या होता है? पानी की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। टमाटर में सर्वाधिक पानी की मात्रा कितनी होती है बताओ? 92%। कितनी होती है? 92%। पानी की मात्रा कितनी होती है? 92। और तरबूज में कितना होता है 95। कितना होता है? लगभग 94-95 होता है। मतलब टमाटर में कितना होता है? 93 होता है। और उसमें कितना होता है? गेहूं में कितना होता है? 20%। कितना होता है? बस गेहूं जब पकता है, पकने से पहले कितना होता है? 20 होता है। लेकिन जैसे वो खत्म हो जाता है उसके बाद कितना होता है? 10-12 नंबर रखनी पड़ती है, 10 से 12। तो कहाँ तो मान लो 90 और कहाँ 20। तो उसमें अगर पानी है तो मतलब पानी देना भी पड़ेगा। सही बात है कि नहीं? इसलिए सब्जी उत्पादन में पानी की आवश्यकता क्या होती है? ज्यादा। मैं बोलूं खाद्यान्न फसलों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, फिर उसमें दलहनी फसलों में अपन बोल सकते हैं खाद्यान्न फसलों में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, और दलहनी में क्या होती है? कम। दलहनी फसलों में नॉर्मली कितनी सिंचाई की जाती है? 2। कितनी की जाती है? 2। जहां तक समझ में आए। क्वेश्चन पूछने का तरीका रहेगा, कपास में जलमांग क्या कितनी होती है, धान में जलमांग कितनी होती है, ज्वार में कितनी होती है, गेहूं निकलोगे ना आप इसमें। और सबसे इंपॉर्टेंट तो कौन सा है जो आपको याद है? कितना? 450 से 650 mm। और लेकिन सेंटीमीटर पूछ ले तो कितना बताओ? कई सारे स्टूडेंट गलती करके आते हैं, ऐसे आता है गेहूं में जलमांग होती है। मैं बता रहा हूँ जो गलती करके आते हैं। पहला ऑप्शन होता है 450 से 650 सेंटीमीटर, पहला ऑप्शन होता है। दूसरा होता है 45 से 65 सेंटीमीटर। ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है इसमें ऐसे 450 से, नहीं ऐसे 4500 से 700 से 800। किस बात करें? 700 से 800 सेंटीमीटर। फोर्थ हो गया 600 से 900 mm। कौन सा है बताओ? कौन सा आएगा? 45 से। लेकिन ये अभी आपका दिमाग चल रहा है, वहां पर आपको दिखेगा एक ही ओनली 450 से। उसको मालूम नहीं क्या लगा हुआ है, बस एक ही दिखेगा 450 से बस। फिर बाद में सोचा यार ये कोई किस्सा है कैसे, फिर देखो भगवान मार दिया रहेगा, सब ना अधूरा रह गया। तो ये इकाई नहीं, अपने सबसे बड़ी कमी ये होती है, पर इकाई को नहीं पढ़ते, पर रटते जाते 450 650। अभी तक किसी को पूछना, ये पूछना गेहूं की जलमांग कितनी, फटाक बताएगा 450 650। क्या होती है 450 mm सेंटीमीटर? ये क्या हो गया? 450 650 होता है? अरे क्या होता है? सेंटीमीटर, mm, मीटर। अरे जलमांग भी ऐसे थोड़ा ना होती है, होता है 450 650। ऑप्शन में कर दूंगा, ऑप्शन आ गया ये, बस ये होगा ना। और क्या होगा इसमें? अरे दादा इधर देख लिया। सही बात है कि नहीं? क्योंकि अपनी ये आदत होती है, रखने में माहिर होते हैं। लेकिन आज तक ये मालूम है कि गेहूं की क्रांति की व्यवस्था कौन सी होती है? CRI। कौन सी होती है? CRI। कितनी दिन बाद आती है? 21 दिन या 20 से 25। CRI का फुल फॉर्म क्या होता है? सीड जेट फुटान। क्या होता है? लेकिन आज तक ये मालूम नहीं क्या होती है। ऐसे कब आता है? ऐसे मालूम रटर का पढ़े। धान का क्या रोग? जिनकी कोई चीज होती है रट रखी होती है। अब लिखो आप, तो भगवान ही मालिक आपका, लिखो इस कैसे लिखो। वैसे रटने में तो लड़कियां खतरनाक होती है। गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ? मैं गलत बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ बताओ? गीत याद होता है कि नहीं होता? क्या हुआ? दिख नहीं रहा क्या? कोई बात इधर आके देख लो। ये बताओ, लड़कियों की गीत गाते हैं आपके गाँव में? अपने गाते हैं, मम्मी वगैरह गाती है कि नहीं गाती?
नहीं गाती तुम्हारे? कहाँ से आप है? नहीं गाती तुम्हारी मम्मी वगैरह? गीत गाती ना, तो लेडीजों को ज्यादा याद होती है। अपन ने कभी सुनते हो, ने कभी आती है? जिसको जीजाजी आते हैं अपने तो गीत गाती है। गाते कि नहीं गाते? नहीं गाते? आप कहाँ से हो? बॉर्डर से हो गया आप? है? नागौर में तो ज्यादा गाते हैं। लिख लिया तुम? वाह यार, पहले लिख लेता है तो। क्या नाम होता है? कितने हो गए एडमिशन को? 4 दिन हो गए ना? 5 दिन हो गए? हाँ ठीक है, पहले नहीं लिखना अपने को। नेक्स्ट 10 दिन हो गए। खड़ा तो लिख लिया तो टेस्ट पूछते हैं। खड़ा 10 दिन में क्या कहाँ से पढ़ा तू? सिंचाई पढ़ा? वाह, अब तूने लिख लिया, अब पूछ लेते तेरे से। बता ज्यादा सिंचाई के मैं तो बता है? तो पहले लिख के बैठा हुआ तो कुछ तो तेरे सोच रहा। बताओ जलमान क्या होती है? बता दे, तुम पहले लिख लिया। पढ़ाई तक चलो ठीक है। 1 हेक्टेयर एमएम में कितना पानी होता है? एमएम में क्या होगा? वाष्पीकरण। ईटी में क्या लिखा है? वाष्पीकरण। हाँ बोलो। 10,000 होता है। 1 हेक्टेयर मीटर बराबर कितना होता है? 1 करोड़। 10 की घात कितना? 7। 1 क्यूमेक में कितना पानी होता है? 1 क्यूसेक में कितना होता है? बताओ तो। डब्ल्यू एल बराबर जल का नुकसान। क्या लिख रखा है? डब्ल्यू एल बराबर क्या है? जल का नुकसान। एल है वो, डब्ल्यू एल है ना। डब्ल्यू एस विशेष कार्यों के लिए आवश्यक जल की मात्रा। बता पहले क्यों लिख रहा था? समझता नहीं तो पहले लिख बेटा, पहले समझा कर। ईटी बराबर वाष्पीकरण है, डब्ल्यू एस विशेष कार्यों में आवश्यक जल की मात्रा, और डब्ल्यू एल बराबर क्या है? जल का नुकसान। जल का नुकसान। डब्ल्यू एल बराबर क्या? जल का नुकसान। जल का नुकसान। डब्ल्यू एस का मतलब क्या? विशेष कार्य। क्या लिखा है? विशेष कार्यों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा। विशेष कार्यों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा। विशेष कार्यों के लिए आवश्यक पानी की मात्रा। आवश्यक पानी की जल की मात्रा। विशेष कार्यों के लिए आवश्यक जल की मात्रा, और डब्ल्यू मतलब जल का नुकसान। कर लिया अपने तक? सबने लिख लिया ना? ईटी बराबर विशेष कार्यों में आवश्यक जल की मात्रा प्लस क्या हो जाएगा? जल का नुकसान। जल का नुकसान। डब्ल्यू बराबर जल का नुकसान। क्या लिख रहे हैं? जल का नुकसान। ये क्या लिख रहे हैं? विशेष कार्यों के लिए आवश्यक जल की मात्रा। लिखिए सभी ने। लिखो नेक्स्ट। लिखो प्रभावी वर्षा क्या होती है? लिखना। लिखो प्रभावी वर्षा। मक्का और आलू में उल्टे लिख दिए। सही है, बढ़िया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सही है पवन, है ना? उल्टे नहीं बताइए। लिख लिया आपने? देखो प्रभावी वर्षा, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ई आर। क्या होगा? ई आर। प्रभावी वर्षा ब्रैकेट में लिखो ई आर। क्या लिख रखा है? ई आर लिख रखा है पहले अपन। प्रभावी वर्षा ई आर बराबर क्या होता है? प्रभावी। लिखो वर्षा का वह जल जो कि, वर्षा का वह जल जो कि, वर्षा का वह जल जो कि, वर्षा का वह जल जो कि पौधा, जो कि पौधा अपने, जो कि पौधा अपने कंजप्टिव उपयोग, लिख रखा मैंने आपने, कंजप्टिव उपयोग, जो कि पौधा अपने कंजप्टिव उपयोग में उपयोग करे। जो कि पौधा अपने कंजप्टिव उपयोग में उपयोग करे।
जो कि पौधा अपना कंजप्टिव उपयोग में उपयोग करे, कंजप्टिव उपयोग में उपयोग करे, कंजप्टिव उपयोग में उपयोग करे, जो कि पौधा अपने कंजप्टिव उपयोग में उपयोग करे। समझ में आ गया ना? अभी आपने लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने लिख रखा, पहले लिख रखा ना कंजप्टिव उपयोग। देखो नेक्स्ट, शुष्क क्षेत्र में, देखो नेक्स्ट, शुष्क क्षेत्र में, शुष्क क्षेत्र में प्रभावी वर्षा 70% होती है। शुष्क क्षेत्र में प्रभावी वर्षा 70% होती है, प्रभावी वर्षा 70% होती है। तथा 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 आर्द्र क्षेत्र में, तथा आर्द्र क्षेत्र में, तथा आर्द्र क्षेत्र में 50% होती है, आर्द्र क्षेत्र में 50% होती है, आर्द्र क्षेत्र में 50% होती है। लिखो नेक्स्ट, लिखो जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, लिखो जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक। लिखो इसमें जल मांग को प्रभावित करने वाले कारक, लिखो, लिखो इसमें जलवायु, सबसे पहले कारक इसमें जलवायु, जलवायु, जलवायु का आगे क्या लिखो बताओ? वर्षा कोमा तापमान कोमा आर्द्रता, वर्षा कोमा तापमान कोमा आर्द्रता, वर्षा कोमा तापमान कोमा आर्द्रता। समझ जाओगे इसका मतलब? समझ जाओगे ना? ये कारक प्रभावित करते हैं। लिखो नेक्स्ट, मृदा, क्या लिखो बताओ? दूसरा कौन सा लिखोगे? मृदा, मृदा में लिखो, लिखो रेत, मृदा में लिखो दूसरे में रेतीली मृदा की, रेतीली मृदा की जलमांग, रेतीली मृदा की जलमांग काली मृदा की तुलना में अधिक होती है, काली मृदा की तुलना में, काली मृदा की तुलना में अधिक होती है, 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 काली मृदा की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, देखो नेक्स्ट, फसल, लिखो फसल, लिखो फसल में लिखो सर्वाधिक जलमांग धान की होती है, सॉरी सर्वाधिक जलमांग गन्ने की होती है, सर्वाधिक जलमांग गन्ने की होती है, सर्वाधिक जलमांग गन्ने की होती है, गन्ने की होती है, सर्वाधिक जलमांग गन्ने की होती है। लिखो नेक्स्ट, इसी में लिखो, लिखो खाद्यान्न फसलों की जलमांग, खाद्यान्न फसलों की जलमांग दलहनी फसलों की जलमांग से अधिक होती है, खाद्यान्न फसलों की जलमांग दलहनी, खाद्यान्न फसलों की जलमांग दलहनी फसलों की तुलना में अधिक होती है, खाद्यान्न फसलों की जलमांग दलहनी फसलों की तुलना में अधिक होती है, 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 खाद्यान्न फसलों की जलमांग दलहनी फसलों की तुलना में अधिक होती है, दलहनी फसलों की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, लोग हमारे फसल हो गया से, हमें कोई दिक्कत है इसमें? खूब सारे कारक होती है लेकिन अपने ये लिखवा दिया। कौन सा होता है? जलवायु होता है, मृदा कौन सा होता है? फसल होती है। याद लिखो, इसी में लिख लो, लिखो सब्जी वाली फसलों की जलमांग भी अधिक होती है, सब्जी वाली फसलों की जलमांग भी अधिक होती है, सब्जी वाली फसलों की जलमांग भी अधिक होती है, सब्जी वाली फसलों की जलमांग भी अधिक होती है। अब धीरे धीरे लिख लो आप, एक तरफ फसल का नाम और दूसरी तरफ के लोगों की जलमांग, बड़ा करो, लिख रहा है। एक तरफ जलमांग, एक तरफ फसल का नाम।
देख लिया। अरे मक्का और आलूम ठीक है, बुक में थोड़ा अलग दे रखा है, बुक में उल्टा दे रखा है, आप सही लिख रखो। मक्का में कितना होता है 500 से 700। अच्छा मक्का में उल्टा है ना 800, 500 से कितना होगा 800, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको। 500 से होगा, आलू में कितना होगा 800, इसमें कितना होगा 500 से 700। मैंने पहले बोला भाई दो आप 50 ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं इसमें। 500 से 800 दोनों में चाहिए, आप 500 से 800 याद करने के लिए दोनों में क्या कर सकते हो, 500 से 800, 500 से 800, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो दोबारा बोलो इतना हाँ है, लगभग आता है इसमें। जैसे अभी अपने आया था एमपीटी में क्वेश्चन आया था गेहूं की जलमांग, वह ऑप्शन में 450 650 था ही नहीं, क्या पूछा उसमें रेंज पूछ लेता है। क्या बादाम 300 450। लिख लिया, लिख लिया क्या, लिखो जल्दी। एक क्वेश्चन लिखो एक इसमें, लिखो इसमें। देखो निम्न में से किस फसल की जलमांग अधिक होती है, निम्न में से किस फसल की जलमांग अधिक होती है। सगर सुगेन के इनकी सेंटीमीटर कितना होगा 12 के रूप में आंसर। ये नहीं मानेंगे, आप तो लिख लो इसी को। शुगर, इधर देखो आप, शुगर केन में सेंटीमीटर में कितना हो गया बताओ, कितना सेंटीमीटर कितना होगा बताओ, कितना होगा शुगर केन में, कितना होगा 150 से 250 सेंटीमीटर। इसमें कितना होता हो 90 से 250 सेंटीमीटर, कौन सी बड़ी बात होगी इसमें तो। और इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, आप इतना कर लोगे कभी, कोई बात नहीं, 700 कर लोगे, अब खुश हो जाओ। 500 से 800, 500 से 700, कौन सा इसमें ऐसा हो रहा है कोई इसमें से लिख रहा है। मैंने बोला कि रेंज में पूछते, क्या पूछते हैं रेंज में। बस इसमें कितना हो गया 500 से 700, इसमें कर लो 500 से 800 कर लो। एनसीईआरटी में दे रखा रो दे रखा, मैं बोल रहा हूँ भाई इसमें भी कई जगह 400 से क्या लिख रखा मैंने 500 लिख रखा है, कई जगह क्या लिख रहा है 350 से क्या लिख रखा है 450 लिख रखा है। मैंने बोला कि इतना सटीक नहीं आता है, सटीक ओनली किस किसका पूछते हैं, या तो पूछेंगे किसका धान, तो किसका पूछेंगे गन्ना, उठा के देख लेना पेपर कहीं भी, या किसका पूछते बताओ गेहूं। और आजकल कई बार ज्वार का भी पूछ लेते जो रेंज में पूछते हैं, कितना होता है 400 से, अब जरूरी है 400 से 600, हो सकता है 400 से 650 आ जाए। ऐसा ना सर यही बैठ के करोगे, लिखना था तो लिख लो कितना होगा 500 से 700 कर लो, इसको 500 कितना कर लो आप 800 कर लो शांति के लिए। सर ऐसा है ऐसा है, मैंने बोला हमेशा ऑप्शन के हिसाब से करने भाई वो किस में मैच हो रहा है, वो किस में मैच हो रहा है। गेहूं में तो एकदम फिक्स है ना 750 साढ़े, तो फेमस क्वेश्चन है। लेकिन एमपीयूटी में या तो टीए में या सुपरवाइजर में, या टीए में सुपरवाइजर दोनों में से एक पेपर में गेहूं की जलमांग पूछी गई, और वहां गेहूं की जलमांग थी जो 450 650 का वाला ही ऑप्शन होगा था सटीक वाला, वहां पर ऐसा नहीं था 450 650। वहां से स्थान कहां से था लगभग 400 से और 700 तक पहुंच गया था उसमें, तो ऑप्शन कौन सा आएगा 400 से, और भी कम होता है इसे, करोगे नहीं करोगे। तो अपने को एक ऐसे करना है भाई कौन सा मैच करना है, जबकि रटने वाला तो धान में कितना होता है 900 से 2500, इसमें कितना होता है 1500 से 25, इसमें 500 से, हाँ हाँ एक इसमें होता है 450 650, बस इसमें पूछते, बाकी एक रेंज में पूछते जो अपने को मालूम होना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन लिखो, निम्न में से लिखो, निम्न में से किस फसल की जलमांग अधिक होती है, निम्न में से किस फसल की जलमांग अधिक होती है, निम्न में किस फसल की जलमांग अधिक होती है। पहला ऑप्शन आ गया इसमें आलू, दूसरा गेहूं, तीसरा सरसों, और चौथा इसमें लिखो
चना, कौन सा आएगा? आलू, गेहूं, सरसों और चना, कौन सा है बताओ? बस अपने को थोड़ा रेंज, एक आइडिया मालूम होना चाहिए कि भाई थोड़ा इसमें क्या चाहिए, सब करोगे कि नहीं करोगे इसमें? अब सुनो, जलमांग की बात यही कर लेते हैं, जलमांग की बात करते हैं। तो जलमांग हमेशा किसकी ज्यादा होती है? जलमांग। जलमांग बराबर क्या होगा, किसकी ज्यादा होती है बताओ? C3 पादप। उसके बाद किसकी होती है बताओ? C4। और सबसे कम जलमांग किसकी होती है? कैम। कैम हमेशा क्या होते हैं? शुष्क क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में। रेगिस्तानों में वैसे क्या होता है? पानी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। और दूसरी कौन सी होती है? जलमांग। इसकी बात करते हैं, जलमांग हो गया जल उपयोग दक्षता। इसकी बात करते हैं जल उपयोग दक्षता। जल उपयोग दक्षता, जल उपयोग दक्षता ज्यादा किसकी होगी बताओ? कैम। क्या हो गया बताओ? कैम। उसके बाद किसकी होगी? C4। उसके बाद किसकी होगी? C3। जल उपयोग दक्षता में क्या होता है? प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा? प्रति इकाई जल में उपयोग, प्रति इकाई जल में उत्पादित शुष्क पदार्थ की मात्रा, ये अलग होती है। जिसका अपोजिट क्या होती है? जलमांग। क्या होता है? जलमांग। जब हम जल उपयोग दक्षता बढ़ाएंगे क्या होता है? तो जलमांग सबसे ज्यादा किसकी होती है? क्या होती है? C3। उसके बाद किसकी होती है? C4। सबसे कम की कैम। कैम मतलब क्या? कैक्टस, मतलब जड़वेरी वगैरह नहीं होती अपने शुष्क क्षेत्रों में, उसमें देखो कांटे वगैरह रहते हैं, वो कौन से होते हैं? कैम पादप। लिख लो इसको नीचे। भाई अपने को सेंटीमीटर से मीटर कर दो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई 1 सेंटीमीटर कितना एमएम होते हैं? 10 एमएम। कितने होते हैं? 10। अपने भाग देना भाई, कितना? 250, कितना आराम। ठीक है, कर लिया आपने। अब अपना कौन सा हो गया? मतलब मात्रा वाला क्या हो गया? कंप्लीट। अब क्या पढ़ेंगे? सिंचाई कितनी करनी चाहिए पढ़ चुके, अब सिंचाई कब करनी चाहिए लिख लिया आपने। अब क्या बताओ? सिंचाई, हाँ, सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए, करनी चाहिए, सिंचाई कब करनी चाहिए। ठीक है, बराबर क्या होता है इसमें? क्या होगा इसमें? समय। इस बात करेंगे समय। सिंचाई कब करनी चाहिए, कितनी करनी चाहिए, तो इसके लिए अपन प्रबंधन करते हैं। तो इसके किसके आधार पर बताओ? एक तो होता है इसके आधार पर, मृदा के आधार पर। एक होता है पौधों के आधार पर। इस बात करते हैं पौधों के आधार पर। ठीक है, दूसरा कौन सा बताओ? मृदा के आधार पर, मृदा के आधार पर। ठीक है, और एक किसके बारे में बताओ? जलवायु के आधार पर। किस बात करते हैं? जलवायु के आधार पर, जलवायु के आधार पर। ठीक है, एक तो किसके ऊपर करते हैं बताओ? पौधों के आधार पर, दूसरा मृदा, दूसरा जलवायु। पौधे में बात करें, एक तो जनसंख्या बढ़ाकर। किस बात करते हैं? जनसंख्या बढ़ाकर, जनसंख्या बढ़ाकर, मतलब पौधों की जनसंख्या बढ़ाकर। दूसरा देखिए उसमें पत्तियों का पोटेंशियल माप कर। किस बात करते हैं? पत्तियों का क्या करना? पोटेंशियल माप करके, पत्तियों का पोटेंशियल माप करके, माप करके। ठीक है, और बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया? पत्तियों का तापमान माप करके, पत्तियों का तापमान माप करके, माप करके। ठीक है, और बताओ नेक्स्ट कौन सा हो गया? जनसंख्या हो गया, पोटेंशियल हो गया, और क्या हो गया बताओ? बाहरी स्थिति देकर के, बाहरी स्थिति देकर, स्थिति देखकर। पौधे की क्या करना? बाहरी स्थिति देख करके। नेक्स्ट होगा उसकी क्रांतिक अवस्था। इस बात करते हैं क्रांतिक अवस्था देख करके, पौधे की क्रांतिक अवस्था देख करके। कौन कौन सा बताओ? एक तो जनसंख्या बढ़ाकर, दूसरा हो गया पत्तियों का पोटेंशियल, तीसरा कौन सा हो गया? पत्तियों का बाहर स्थिति, कौन सा हो गया? क्रांतिक अवस्था। ये अपन देखकर उसको बताकर उसको बताएंगे, एक समझाएंगे इसमें। यहाँ इसको दो भागों में बांटा गया। पहला तो कौन सा बताओ इसमें? कौन सा हो गया? प्रत्यक्ष विधि। कौन सा बताओ इसमें? प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि हो गया। और दूसरा कौन सा बताओ? अप्रत्यक्ष विधि। कौन सा हो गया? अप्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में कौन सा बताओ? कौन सा हो गया? ग्रेविमेट्रिक विधि, ग्रेविमेट्रिक विधि, ग्रेविमेट्रिक विधि। ठीक है, और यहां पर कौन सा बताओ? यहां पर कौन सा हो गया बताओ? एक तो कौन सा हो गया? टेंसियोमीटर। की बात करते हैं टेंसियोमीटर। ठीक है, एक कौन सा बताओ इसमें? जिप्सम ब्लॉक। किसकी बात करते हैं? जिप्सम ब्लॉक। ठीक है, जिप्सम ब्लॉक। और नेक्स्ट कौन सा बताओ? न्यूट्रॉन स्केल। लिखो, न्यूट्रॉन स्केटरिंग विधि, स्केटरिंग, न्यूट्रॉन स्केटरिंग विधि। ठीक है, और यहां पर कौन सा बताओ?
यहाँ पर कौन सा हो गया आई डब्ल्यू सी पी अनुपात, कौन सा इसमें कौन सा हो गया आई डब्ल्यू सी पी अनुपात, आई डब्ल्यू सी पी अनुपात। ठीक है, खोजकर्ता कौन है, खोजकर्ता कौन है बताओ, परिहार, किसकी बात करते हैं, परिहार। ठीक है, मतलब पौधे में सिंचाई कब करनी चाहिए, समय की बात करें तो तीन भागों में बांटा गया, समझ के पौधों के आधार पर, मृदा के आधार पर और जलवायु। पौधों के आधार पर मतलब पौधों को देख करके कैसे पता कर सके कि पौधों में जल की आवश्यकता होती है, एक तो जनसंख्या बढ़ाकर, पौधों की जनसंख्या बढ़ाकर देख सकते हैं। दूसरा कौन सा हो गया, पत्तियों का, आपको मालूम है अधिक पोटेंशियल से कम पोटेंशियल को तो पोटेंशियल। दूसरा कौन सा हो गया, पत्तियों का तापमान, सिंपल सी बात, तापमान ज्यादा होगा पत्तियों को जलमान क्या होगी ज्यादा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट कौन सा हो गया, बाहरी स्थिति, पौधे की बाहरी स्थिति देखकर भी पता लगा सकते हैं भाई पौधे में, जैसे मालूम मुरझा रहा है तो क्या करेंगे अपन, सिंचाई करेंगे, सिंपल सी बात है, मुरझाएगा तो पौधा क्या करेंगे, सिंचाई करेंगे। नेक्स्ट कौन सा हो गया, क्रांतिक अवस्था, क्रांतिक अवस्था देख करके पौधे की सिंचाई का पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी क्रांतिक अवस्था पर सिंचाई करनी चाहिए, कौन सा नहीं। किसानों की दृष्टि सबसे उपयुक्त कौन सी मानी जाती है, क्रांतिक अवस्था, किस बात करते हैं क्रांतिक अवस्था। मृदा के आधार पर दो विधि होती है, प्रत्यक्ष और, अपने पहला क्वेश्चन बनेगा बताओ, मृदा या नमी याद करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी है, कौन सी बताओ, कौन सा, ग्रेविमेट्रिक, ग्रेविमेट्रिक विधि होती है। अब ये ऑनलाइन पूछे C3 क्या होते हैं, C4 क्या होते हैं, आगे पढ़ेंगे जलवायु मृदा में, इतना ही ध्यान रखो C3 का, C3 का। ठीक है, अब देखो अप्रत्यक्ष की बात करते हैं, अप्रत्यक्ष कौन सा होता है, टेंसियोमीटर, जिप्सम ब्लोअर, कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि की बात करते हैं, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा इनमें से कौन सी प्रत्यक्ष विधि, इनमें से कौन सी अप्रत्यक्ष विधि, कर लोगे आप इसमें। ये भी क्यों होता है, प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष का मतलब, प्रत्यक्ष मतलब होता है मृदा का डायरेक्टली नमी याद करती है, और अप्रत्यक्ष में क्या होता है, नमी याद नहीं करता, उसका पोटेंशियल याद करता है, उसका पोटेंशियल। जलवायु में कौन सा हो गया, आई डब्ल्यू सी पेन पार्ट, आई डब्ल्यू सी मतलब कौन खोज करता कौन है, परिहार हो गया। आई डब्ल्यू सी पेन पार्ट क्या होता है ये बताएंगे आपको, तो तीन प्रकार से याद करते, पहला कौन सा बताओ, पौधे के आधार पर, दूसरा कौन सा हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया, जलवायु के आधार पर। इनके आधार पर पता लगा सकते हैं कि अपने को सिंचाई कब करनी चाहिए, सिंचाई कितनी करनी चाहिए, मात्रा पढ़ चुके हैं, कब करनी चाहिए ये भी अपने पढ़ चुके, कर लोगे इसको, पढ़ लोगे इसको, देखो एक बार इसको। दो दो चार, एक पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, दो तीन छोरे और कहाँ गए रे, कोचिंग करने से सिलेक्शन नहीं होगा, पढ़ाई भी होनी चाहिए, नोटिफिकेशन, नौकरी का नोटिफिकेशन आने से पहले क्या होना चाहिए, अपने पूरे पूरे क्या होना चाहिए, पूरा कंफर्म होना चाहिए सिलेबस। ऐसे ना रूम पे जाकर रोटी बना के सो जाते होगे।
प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होगा, ग्रेविमेट्रिक, और दूसरा कौन सा हो गया, टेंसियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक, ब्लॉक लिख रखा है, और कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। कौन सा बताओ, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। IWCP अनुपात खोज करता कौन है, परिहार। कौन सा होगा इसका, परिहार। क्लियर है डन सभी ने। बताओ सबसे पहले किसके आधार पर बात करें, पौधों के आधार। दूसरा कौन सा हो गया, मृदा के आधार। तीसरा कौन सा हो गया, जलवायु। पौधे के मतलब क्या हो गया कि पौधों की जनसंख्या, अगर ज्यादा जनसंख्या होगी तो पानी का नुकसान क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब उस जल मांग भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो अपन कैसे पता लगाए, पौधों की पत्तियों का पोटेंशियल माप करके भी पता लगा सकते हैं कि भाई जल कब उपयोग करना चाहिए मृदा में। तो पत्तियों का तापमान माप कर। नेक्स्ट कौन सा हो गया, बाहरी स्थिति देखकर। क्या करना, बाहरी स्थिति देखकर। और कौन सा हो गया, क्रांतिक अवस्था देखकर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा हो गया, मृदा के आधार पर कौन सा हो गया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होगा, सीधा ही नमी को याद करता है। और अप्रत्यक्ष कौन सा हो गया, नमी को याद नहीं करके उसकी संख्याओं को याद करके नमी बताता है। अप्रत्यक्ष में कौन सा हो गया, टेंसियोमीटर, जिप्सम ब्लॉक। कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन स्कैटरिंग विधि। न्यूट्रॉन कौन सा हो गया, स्कैटरिंग विधि हो गया। और ग्रेविमेट्रिक, अगर पूछे ना कि नमी याद करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है, ग्रेविमेट्रिक। कौन सा होता है, ग्रेविमेट्रिक। अप्रत्यक्ष विधि में कौन सा होता है, टेंसियोमीटर लिखवाएंगे, सब चीज लिखवाएंगे ना। टेंसियोमीटर हो गया, जिप्सम ब्लॉक कौन सा हो गया, न्यूट्रॉन। और इसमें कौन सा होगा, IWCP। अपने को मालूम नहीं क्या होता है लेकिन समझा दूंगा। IW मतलब इरिगेशन वाटर, CP मतलब क्या, क्यूमुलेटिव पार एवापोरेशन। इतना ही ध्यान रखना, IWCP अनुपात। IWCP अनुपात क्या लिखते हैं, ऐसे IW/CPE अनुपात। IW अनुपात क्या हो गया, CP अनुपात होता है। और ये कैसे करें, खोज करता कौन है, परिहार। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम थोड़ा ना होती है साहब। अब यार आपको थोड़ा बहुत पूछने की इच्छा हो रही है, पूछे कि नहीं पूछे, है? चलो ठीक है, अब आपकी इच्छा है, अब मैं क्या करूं बताओ आप, है? तारीख कितनी आज, 16, 9, 24। ठीक है, ठीक है, कल करेंगे। खोज करता क्या, कहा नाम है, परिहार। क्या लिखा है, परिहार। सर रेड कलर का दिख नहीं रहा, ठीक है डियर, रेड कलर यूज नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन कैसे आएंगे बताऊंगा, अभी एक एक पढ़ेंगे इनको, सब क्वेश्चन समझ में आती है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ऑनलाइन में, सर खोज, बाय बाय सर, कोई ऑप्शन नहीं आ रही तो क्या सा ऑप्शन भरना है बताओ। ये देखो, अगर मेरे क्वेश्चन नहीं आए ना तो कौन सा ऑप्शन भरू बताओ आप, 5वां ऑप्शन भर देना। सही है कि नहीं है, मैं कहते हो कोई नहीं आए 4 में से तो 5वां ऑप्शन और उसको भर के जरूर आना। सही बात है कि नहीं है, 4 नहीं आई तो कौन सा भरना है, समझ में आ गया, 5वां भरना है। कैसे कैसे गैंडे होते बताओ आप।